तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बात करना चाहता हूँ जंतर मंतर पे हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में। सोनम वांगचुक जी जो कि 28 दिन से लगभग भूख हड़ताल पे थे, बीती रात को जेपी नड्डा जी उनसे मिलने हॉस्पिटल गए और उनकी जो भी मांगे थी उसको पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसमें कुछ मांगे इस प्रकार हैं। जैसे जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, लगभग 20 बच्चों ने, उनको मुआवजा देने की बात हुई। 20 तारीख को, 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें बहुत सारे लड़के के ऊपर एफआईआर हो गया था या गिरफ्तार कर लिए गए थे। उनके ऊपर एफआईआर ना हो या गिरफ्तारी रद्द कर दी जाए, बच्चों को छोड़ दिया जाए, इसकी बात हुई। जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात नहीं हुई है अभी तो, और प्रोटेस्ट भी शायद आज ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन बच्चों की अभी भी मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे रुकी हुई है। सरकार कल, बीती रात, नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आके कई आश्वासन दिए बच्चों को, जिसमें कुछ पुख्ता सबूत मिलने पे जो जो उसमें दोषी करार पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया। दोबारा ना हो ऐसी चीज़ें, इसका भी आश्वासन दिया गया। आज एक नया रूल भी लगा जिसमें 10 साल की सज़ा जो दोषी पाए जाएंगे और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। आज एनटीए में बहुत बड़ा बदलाव करते हुए 47 अधिकारियों को भी बर्खास्त कर दिया गया और उसमें से कुछ अधिकारियों के प्रति के ऊपर आपराधिक और कानूनी तरीके से कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया गया या किया जाएगा। ये चीज़ अभी छोटी है, अभी उसमें और लोगों का भी बर्खास्त किया जाएगा। जांचें लगातार जारी हैं। जैसे जो जो लोग उसमें दोषी करार पाए जाएंगे, सब लोग, सभी को मतलब कानूनी तहत से कार्रवाई होगी उनके ऊपर। जो भी बच्चे आत्महत्या कर लिए उनको भी मुआवजे की बात की गई है, उनको मुआवजा मिलेगा। आश्वासन दिया गया है कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। यदि ऐसा दोबारा नहीं होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात है, जो मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ी सी बात प्रोटेस्ट पे करना चाहता हूँ। क्या ये सच में एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, या एक जातिवादी प्रोटेस्ट था, धर्म विरोधी प्रोटेस्ट था, या ब्राह्मण विरोधी प्रोटेस्ट था? जितने लोग उसमें थे, शुरुआत में स्टूडेंट जुड़े, धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, सब लोग अपना अपना एजेंडा लेके जुड़े। मैक्सिमम दिखाई दिया कि ब्राह्मण विरोधी लोग दिखाई दिए, जातिवादी, धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी, यही लोग दिखाई दिए। लाठियाँ बहुत चली, पुलिस की तरफ से, लड़कों की भी तरफ से। जांचें की जा रही हैं, फिंगरप्रिंट से भी जांचें हो रही हैं कि कौन कौन वहाँ पे दोषी है या कौन कौन इंसान है जो अराजकता फैलाने के लिए कोशिश कर रहा था। क्योंकि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें से भी लगभग लोग ये बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ अराजक तत्व भी उसमें शामिल हो गए थे, जिनकी वजह से ये भगदड़, ये पत्थरबाजी, ये सब हुआ। तो सरकार उसकी भी जांच कर रही है, प्रशासन उसकी भी जांच कर रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहीं वांगचुक जी ने ये भी मांग कर दी थी कि 20 तारीख को जो भी हुआ था उसमें कोई बच्चा दोषी पाया जाता है तो उसे बाइज्जत बरी कर दो। अब मैं जातिवादी बातें करूँगा, थोड़ा सा करूँगा, मतलब जो वहाँ पे हो रही हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग ब्राह्मण विरोधी कैसे हो जाते हैं। आज के पहले क्या था मुझे नहीं पता है। बहुत सारे वीडियोस होंगे इस मुद्दे पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि जातिवादी बातें रह गई हैं, ब्राह्मणवादी बातें रह गई हैं। सब लोग मिलजुल के बाहर पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। इस घर में जहाँ मैं हूँ यहाँ से निकलो तो कोई ऐसा नहीं लगता है कोई कौन है। अभी मान लो मैं रोड पे मेरा एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी, मतलब एक ऐसा कभी ना हो, किसी के साथ ना हो, मान लो किसी को कुछ हो रहा है, तो जो इंसान मदद करता है, हेल्प करता है, कोई भी ज़रूरी चीज़ देखता है, बचाता है, वो ये नहीं पूछता है कि आप किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं। वो आपकी मदद करता है, वो चाहे मैं हूँ किसी के लिए करूँ या कोई मेरे लिए करे। ये सब चीज़ें बस कुछ क्षीण मानसिकता वाले लोगों के अंदर रह गई है। इन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। कुछ लोग ब्राह्मण विरोधी
एक चीज़ मुझे देखने को और मिला इसमें, सरकार बीते कुछ महीने पहले यूजीसी बिल जो लाई थी उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। जो आक्रोश, जो ईर्ष्या, द्वेष ब्राह्मणों के प्रति है लोगों के अंदर, कुछ विशेष वर्ग के लोगों के अंदर, आने वाले समय में यदि ये कानून लगता है तो 101% बिना किसी वजह के बच्चे फंसेंगे। सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि आप जो कानून किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए लाए हैं वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। पीछे जितने और कानून लाए गए उसमें प्रावधान कई किए गए, डायरेक्ट आपको जेल भेज दिया जाएगा, ऐसे भी प्रावधान किए गए SC/ST एक्ट में, बिना किसी पूछताछ के या बिना किसी सबूत के भी पहले तुम गिरफ्तारी ही होगी। ऐसे में कुछ नहीं हुआ, लेकिन यूजीसी एक युवा जो अभी शुरुआत किया है उसके ऊपर ऐसा हो जाएगा शुरुआत में ही। जैसा कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेरे बहुत ही ज़्यादा खास हैं वो लोग, क्योंकि उनकी क्वालिटी जो है A1 है। मेरा उनके प्रति, उनका मेरे प्रति जो भाव है बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जलते हैं, क्या किस लिए जलते हैं मुझे नहीं पता है। वो भी रोटी खा रहे हैं, मैं भी रोटी खा रहा हूँ, वो भी खेत में काम करते हैं, मैं भी खेत में काम करता हूँ। अब मेरे वीडियोस में देख लें, मेहनत करता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, किताबें रखी हुई हैं, इसको पढ़ता हूँ, नौकरी के लिए परेशान हूँ, पढ़ रहा हूँ, 1 नंबर 2 नंबर से सिलेक्शन रुक जा रहा है, 400 में 370 कट ऑफ जा रही है जनरल की। तब भी ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को वो चीज़ कम में मिल जा रही है, तब भी कर रहा हूँ, तब क्यों ये प्रॉब्लम है। और ऐसे में ये कानून जो यूजीसी वाला है, सरकार इस मुद्दे से हटे, प्रोटेस्ट वाले, नीट वाले से, तो इसको उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते, सामान्य वर्ग सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं है, यूजीसी सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं है, सबके लिए है। यूजीसी एक बहुत बेकार विल है, आप इसको समझिए। 2 दोस्तों में टकराव एक कराने वाला विल है। हम 2 दोस्त हैं, एक मेरा किसी और कैटेगरी से है, मैं किसी और कैटेगरी से हूँ, उस बिल के चलते आपस में मतभेद हो जा रहा है। ये सब बहुत ही गलत है। सरकार को सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे कानून को नहीं लाना चाहिए। पीछे उसमें कई कानून और भी आए थे, लेकिन ये कानून जहाँ पे आप शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत करने का आशय है कि एक युवा बच्चा, एक बच्चा भी शुरुआत ही कर रहा है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे कभी कोई धारा लग जाएगी या कोई ऐसा मैटर हो गया, मैटर नहीं भी हुआ, कोई द्वेष में, ईर्ष्या में किसी बच्चे के ऊपर ये लागू कर दिया, FIR हो गया इसके प्रति, इसके तहत, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो भविष्य में क्या करेगा, उसकी मानसिकता फिर क्या रह जाएगी किसी व्यक्ति विशेष के लिए या वर्ग विशेष के लिए। पुराने जो कानून थे उसमें बदलाव करो, वो बढ़िया है, लेकिन ये कानून, इसमें ऐसा भी शायद प्रावधान है कि आपकी बातें भी नहीं सुनी जाएंगी, पक्ष विपक्ष भी नहीं देखा जाएगा, गलत सही भी नहीं देखा जाएगा, आपको दोषी करार दिया जाएगा डायरेक्ट। मुझे जितना नॉलेज है, यदि कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आप उसको सही कर सकते हैं। तो इसके बारे में ज़रूर बात करूँगा, लोग इसके बारे में लगे हुए हैं, लेकिन इस मानसिकता से हटना चाहिए और वर्ग के लोगों को भी कि सामान्य वर्ग मतलब सिर्फ ब्राह्मण नहीं होता है। बीजेपी सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय की नहीं है, RSS सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय का नहीं है। ये गलत भावनाएं हैं। लोग कहते हैं बीजेपी, मैं अभी इसी मैं प्रोटेस्ट में न गया न कुछ, लेकिन मैं वीडियोस देखता रहता हूँ, जो वहाँ पे बातें हो रही मैं सुनता रहता हूँ। सिर्फ 2 चीज़ें हैं, अंधभक्त, अंधभक्त का मतलब कुछ नहीं है वहाँ पे। अंधभक्त मतलब कहीं भी ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसे लोगों को देखो तो मारो। कितने लोग मारे गए, बच्ची एक मारी गई, उसका कपड़ा तक फाड़ दिए अंधभक्त बोल बोल के। कैसा अंधभक्त? सिलेंडर आपको मुफ्त में मिल रहा है, सिलेंडर मिला जो भी है, मुझे उससे, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है। किसान निधि आपके 2000 आपके खाते में आ रहा है तो सिर्फ ब्राह्मणों के खाते में नहीं आ रहा है, क्षत्रिय के खाते में नहीं आ रहा है, सबके खाते में जा रहा है। हर उस वर्ग के खाते में जा रहा है जो उसके रेंज में आता है।
कोई भी सुविधा मिल रही है वो हर एक वर्ग के खाते में जा रहा है, हर एक धर्म के इंसान के खाते में जा रहा है, चाहे वो भारत में रहने वाला सिख धर्म का अनुयायी हो, इस्लाम धर्म का हो, बौद्ध धर्म का हो, जैन धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो या किसी अन्य धर्म का हो। तो क्यों बीजेपी को सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों से जोड़ा जाता है? इसके चलते क्यों भेदभाव किया जाता है? आप भी पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, अच्छी नौकरी लें, हम भी पढ़ रहे हैं अच्छे से, मिलेगी नहीं मिलेगी भगवान जाने, लेकिन क्यों द्वेष ईर्ष्या क्यों? एक दिन मर जाना है, जिंदगी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं रह जाएगा। तो जब तक रहो, खुशी से रहो, प्रेम से रहो, हर इंसान के प्रति प्रेम व्यवहार रखो। किसी से द्वेष करके कुछ नहीं मिलता है, आप किसी से प्रेम करके देखो, सब कुछ मिल जाएगा। आने वाले टाइम पे ऐसा समय आ रहा है कि लोग एक दूसरे से वैसे ही कट रहे हैं। फैमिली में भी सिर्फ सब सिंगल फैमिली बन के रह गई हैं, जॉइंट फैमिली अब नहीं दिखती है ज़्यादा। ऐसे में आने वाले समय में इतनी प्रॉब्लम होगी कि किसी को किसी की ज़रूरत, इंसान की ज़रूरत होगी तो उसके पास इंसान मिलेगा ही नहीं। लोग जितना पैसे को अहमियत दे रहे हैं और खुद दूर भग रहे हैं फैमिली से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से और लोगों से, एक दूसरे के प्रति द्वेष ईर्ष्या, ऐसी भावना, ये बहुत गलत है। मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो। वो सब जमाना चला गया। अभी ऐसा समय है कि आपको संविधान आपको खुद समानता का अधिकार देती है, आप सब समान हैं, एक साथ प्यार से रहो, देश आपका है, तरक्की करो। जहाँ पे अदर कंट्रियाँ देश को अपने आगे बढ़ा रही हैं, वहाँ पे हम अभी भी धर्म जाति पे टिके हुए हैं। लेकिन इसमें गलतियाँ मेरी और आपकी नहीं है, यहाँ पे गलतियाँ हैं पॉलिटिकल पार्टियों की, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा राजनीति, कुर्सी की राजनीति सिर्फ धर्म और जाति को रिलेट करके होती है। चाहे वो जिस भी पार्टी के इंसान हो, चाहे वो सत्ता दल हो, विपक्ष दल हो या कोई भी हो, सब बट गए हैं। ये वाले इस पार्टी वाले इस जाति के, इस पार्टी वाले इस धर्म के, जबकि संविधान खुद बोलता है कि चुनाव में किसी धर्म जाति से रिलेटेड प्रचार या ऐसी भावनाएं नहीं लाई जाएंगी। चाहे कोई मंदिर के बारे में बोले, चाहे कोई मस्जिद के बारे में बोले, मैं हर एक व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ। रियल मुद्दे से भटकाया जाता है ये सब बोल के। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? रोटी, कपड़ा, मकान, बेरोजगारी है, डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों से भटका के हमें धर्म से रिलेट करके अपना अपना रोटी सेका जाता है, सिर्फ कुर्सी की राजनीति। तो आप इस सब चीज़ों को समझें, देश के हित में कार्य करें। धर्म, देश, ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं। आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठें। राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, राष्ट्र से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एक दूसरे से प्रेम व्यवहार बना के रखें। हम ही तुम्ही को साथ में रहना है, दूसरा कोई नहीं आएगा। एक नाना पाटेकर की मूवी है, हाथ काट के दो लोगों का खून मिलाते हैं, कहते हैं इसमें से बताओ कौन किसका खून है। सब सेम है। ओ लेवल का किसी को खून चाहिए होगा तो मेरा ओ लेवल है। मैं नहीं पूछने जा रहा हूँ कि पता नहीं ये तो ब्राह्मण का खून है, तो मिलेगा ही नहीं, उससे मिलेगा, सबसे मिलेगा। तो ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, अच्छे से रहिए, प्यार से रहिए। वो सब जमाना चला गया। अब तो साथ चलने के लिए, साथ चलने का समय आया है। एक दूसरे को साथ लेके चलने का समय आ गया है। देश को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। ऐसे डेवलप, जैसे इस समय दुनिया आगे बढ़ रही है, ऐसे में हम लोग अभी भी जाति धर्म में अटके रहेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, जाति धर्म से ऊपर उठें, राष्ट्र के बारे में सोचें। और शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शिक्षित बने, अपना ख्याल रखें। मैं विवेक तिवारी आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें, जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, जो प्रोटेस्ट दिख रहा है, वो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट मुझे नहीं दिख रहा है किसी एंगल से। 100% में 40% स्टूडेंट प्रोटेस्ट में मान सकता हूँ। 60% सिर्फ विरोध, सत्ता दल का विरोध, जातिवादी विरोध, सिर्फ ब्राह्मण विरोध, ब्राह्मण विरोध, ब्राह्मणों को गाली,
या अन्य कैटेगरी को गाली, क्या क्या मिलेगा उससे? रियलिटी ये है कि उससे कुछ नहीं मिलेगा। ब्राह्मण तब भी पढ़ेगा क्योंकि उसका सिलेक्शन तो वैसे होना है 90% पे। 100 में 90, 100 में 80, 80 थी आप 95, वो तो पढ़ेगा ही। लेकिन उससे आप दूर हो जा रहे हैं। शिक्षित बनिए भैया और मिलजुल के रहिए। इसी में देश की, आपकी, मेरी, सबकी भलाई है। मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, वर्तमान तो वैसे ही इधर उधर बिखरा हुआ है क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टियां जातिगत बंटवारे बांट दे रही हैं। मेरे लगभग हर पार्टी के दोस्त हैं मेरे साथ, हर पार्टी के मतलब हर कैटेगरी के, और वो अपनी अपनी पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे मेरा संपर्क अच्छा है। लेकिन जहाँ बात आती है चुनाव की या किसी पॉलिटिकल पार्टी की, सब नाम देख के बोल देते हैं कि हाँ भाई ये तो बीजेपी से हैं। कैसे जान गए आप? कोई भी सत्ता दल हो, उसका ये कर्तव्य होता है कि वो जाति धर्म से परे सबके बारे में सोचे, राष्ट्र हित के बारे में सोचे। आप इस कैटेगरी से हैं, आप इस पार्टी में गए, इस कैटेगरी से इस पार्टी में, इस कैटेगरी से इस पार्टी में, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। ऐसे भी हमारे एक भाई साहब हैं, रिलेटिव हैं और कटका क्लब से जुड़े भी हुए हैं। तो हमारे सांसद जी हैं एक सुल्तानपुर के, उनके पास उन्होंने कॉल किया किसी समस्या को लेके। तो उनसे बोल रहे हैं कि अरे आप अपनी पार्टी वाले से नहीं बोले, मतलब ये क्या है? आपको मैंने जिताया है, आपको कोई वोट दिया हो ना दिया हो, लेकिन आप जिस विधानसभा से, आप जिस संसदीय क्षेत्र से विजेता हुए हैं, वो पूरी जनसंख्या आपकी है। कोई भी कहीं से जीतता है, वो ये नहीं पूछता है कौन हमें वोट दिया कौन नहीं, फिर वो पूरा क्षेत्र उसी का है। उसके भलाई अच्छाई बुराई के बारे में जो भी होगी परेशानियां, उसका सलाह मतलब उसका निवारण वही करेंगे। तो ये नहीं देखना उनको चाहिए कि अरे आप अपनी पार्टी वाले से कहिए क्योंकि आप तो ब्राह्मण जाति से हैं। ये सब गलत बातें हैं। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ, मैं हर इंसान के साथ हाथ से हाथ मिला के चलना चाहता हूँ और ऐसी ही भावना मैं रखता हूँ कि सब एक साथ रहें, एक साथ मिलजुल के बात करें, काम करें, और जो नीतियाँ एक दूसरे को बंटवारा लाएं, एक दूसरे के अंदर द्वेष भरें, ईर्ष्या भरें, ऐसी रूल को, ऐसे बिल को नहीं आना चाहिए। यदि अभी भी कुछ बातें रह गई हैं तो आप लोग उसको खुद समझ लीजिए। मैं विवेक तिवारी आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, वैसे व्यूज़ बहुत कम जाते हैं, कोई देखता नहीं है, बट धन्यवाद। मुझे अच्छा लगता है बोलना, अपनी बातों को रखना। हो सकता है मेरे घर वाले कोई देखें और मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी वो मुझे हमेशा, मैं पहले वीडियोस नहीं बताता, किसी दिन मैं वीडियो इसके बारे में बनाऊँगा अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, तो आप लोगों को बताता हूँ। बाकी मेरे पिताजी को नहीं पसंद था वीडियो बनाना, बट जब मैं बना रहा हूँ सुनते हैं तो उनको अच्छा लगता है। एक चीज़ जो हमेशा कहते हैं कि कभी ऐसा कुछ मत करना जिससे किसी के भी हृदय को ठेस पहुँचे या किसी को ठेस पहुँचे, तुम्हारी बातें गलत लगें। हमेशा सभी के बारे में बात करना, सभी से प्यार और प्रेम व्यवहार की बातें करना, द्वेष ईर्ष्या किसी के प्रति मत रखना। तो उन्हीं के बताए शब्दों पे मैं ध्यान देता हूँ, उसी पे चलता हूँ। मेरे शब्दों से कोई आहत हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।